अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फॉलिक एसिड। आज हम बात करेंगे कि फॉलिक एसिड क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फॉलिक एसिड ये एक सप्लीमेंट मेडिसिन है, स्पेशली विटामिन बी सप्लीमेंट, और ये सिर्फ टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। और टैबलेट जो है ये 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और फॉलिक एसिड टैबलेट को हम फुलाद की टैबलेट भी कहते हैं। और फुलाद जो है ये एक्चुअल में विटामिन B9 होता है और ये मार्केट में अपने ही जेनेरिक नेम फॉलिक एसिड के नाम से अवेलेबल है। ये था फॉलिक एसिड टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप फॉलिक एसिड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। फॉलिक एसिड टैबलेट को आप विटामिन डेफिशिएंसी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B9 की कमी है, या फिर आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी है, या फिर आपकी बॉडी में फुलाद की कमी है, तो फिर इस कंडीशन में आप फॉलिक एसिड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और फॉलिक एसिड टैबलेट को आप एनीमिया में भी यूज़ कर सकते हैं। एनीमिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप फॉलिक एसिड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और फॉलिक एसिड टैबलेट को आप हीमोलिटिक एनीमिया में भी यूज़ कर सकते हैं। हीमोलिटिक एनीमिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। लेकिन ये जो खून की कमी होती है ये तब होती है जब आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनका 3 माह का साइकिल होता है। 3 माह में आपकी बॉडी में जो पुराने सेल्स होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह नए सेल्स बनते रहते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो पुराने सेल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होते चले जाते हैं, लेकिन इनकी जगह पर जो नए सेल्स होते हैं वो बहुत कम बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में खून की कमी होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप फॉलिक एसिड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में भी यूज़ कर सकते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है ये भी आपकी बॉडी में खून की कमी ही होती है, लेकिन ये तब होती है जब आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मली लार्ज हो जाते हैं। उनका जो साइज़ होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये जो बड़े सेल्स होते हैं ये किसी काम के नहीं होते, ये अपना फंक्शन ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में खून की कमी होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप फॉलिक एसिड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और फॉलिक एसिड टैबलेट को आप सीलिएक डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। सीलिएक डिजीज़ जो है ये एक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है और इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी में जो आंतें होती हैं वो आपके खाने में जो न्यूट्रिशन होती है उसको ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है और फिर इसकी वजह से आपके पेट में गैस बनने लगती है और आपको बार बार डायरिया होने लगता है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन रहने लगती है। इस कंडीशन में भी आप फॉलिक एसिड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और फॉलिक एसिड टैबलेट को आप माइलोफाइब्रोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। माइलोफाइब्रोसिस जो है ये एक सीरियस किस्म का बोन मैरो डिसऑर्डर है। इसमें यह होता है कि आपकी हड्डियों में जो गूदा होता है वो ठीक तरीके से ब्लड सेल्स को नहीं बना पाता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में शदीद खून की कमी होने लगती है और फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होने लगती है और आप थकावट का शिकार होने लगते हैं। इस कंडीशन में भी आप फॉलिक एसिड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और फॉलिक एसिड टैबलेट का एक अहम यूज़ ये है कि आप इसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है ये एक बर्थ डिफेक्ट है जो कि प्रेगनेंसी में हो सकता है और ये डिफेक्ट तब होता है जब आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी हो। और इसमें एक्चुअली होता ये है कि जब ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो फिर उनकी बॉडी में कुछ सेल्स मिलकर एक शीट बनाते हैं और ये जो शीट होती है ये फोल्ड होकर एक ट्यूब की फॉर्म में आ जाती है और ये जो ट्यूब होती है इसको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। और इसको हम न्यूरल ट्यूब इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये न्यूरो एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है और ये जो न्यूरल ट्यूब होती है ये बाद में क्लोज होकर
आपके बेबी का जो ब्रेन होता है और आपके बेबी की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कन्वर्ट होना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये ट्यूब ठीक तरीके से क्लोज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपके बेबी का जो ब्रेन है और आपके बेबी की जो रीढ़ की हड्डी है वो डेवलप नहीं हो पाती। और फिर इसकी वजह से जब आपका बेबी पैदा होता है तो फिर उसमें डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती हैं। जैसा कि अगर किसी बेबी में ये डिफेक्ट होता है तो फिर इसकी वजह से जब आपका बच्चा पैदा होगा तो फिर उसकी जो रीढ़ की हड्डी होगी उसमें एक सुराख होगा, या फिर किसी जगह से उभरी हुई होगी, या फिर आपके बेबी की जो टांगें होंगी उनमें फालिज हो सकता है, या फिर आपके बेबी का जो दिमाग है उसमें पानी पड़ सकता है, या फिर आपके बेबी का जो दिमाग है उसका कुछ हिस्सा मिसिंग हो सकता है, या फिर आपके बेबी का जो सर है वो मिसिंग हो सकता है, उसका कुछ पार्ट मिसिंग हो सकता है, या फिर आपके बच्चे की जो खोपड़ी है वो आधी हो सकती है और आधी नहीं हो सकती, या फिर आपके बच्चे का जो माथा होगा वो भी ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा, या फिर आधा होगा ही नहीं, या फिर आपके बच्चे का जो सर है वो बहुत छोटा होगा। सो इस तरह से डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है ताकि इस बर्थ डिफेक्ट से बचा जा सके। और फॉलिक एसिड टैबलेट जो है ये डीएनए सिंथेसिस में भी काम करती है। आपकी बॉडी में जो डीएनए होता है उसको बनाने में मदद करती है, और कहीं से आपका डीएनए डैमेज हो गया हो तो फिर उसको रिपेयर करने में भी मदद करती है, और आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको बनाने में मदद करती है। और अगर हम बात करें मर्दों की तो मर्दों में ये स्पेशली स्पर्म प्रोडक्शन में मदद करती है, और स्पर्म की जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करने में मदद करती है, और ये टैबलेट आपके दिल की हिफाजत करती है। लेकिन ये जो फॉलिक एसिड की टैबलेट है ये स्पेसिफिकली ख़वातीन के लिए बनाई गई है। प्रेगनेंसी में यूज़ के लिए इस टैबलेट को डिज़ाइन किया गया है। मर्दों के लिए अलग से फॉलिक एसिड की टैबलेट्स अवेलेबल हैं, या फिर जब आप मल्टीविटामिन्स की टैबलेट लेते हैं तो उनमें भी फॉलिक एसिड की क्वांटिटी अवेलेबल होती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो फॉलिक एसिड टैबलेट जो है ये एक सप्लीमेंट टैबलेट है। अगर आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी है, या फिर आपकी बॉडी में विटामिन B9 की कमी है, या फिर आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी है, या फिर आपकी बॉडी में खून की कमी है, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, तो फिर इस दौरान आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। फॉलिक एसिड टैबलेट की जो डोज है वो बहुत वेरिएबल है, लेकिन फिर भी हम कुछ कॉमन डोजेस को डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल जो एक अडल्ट होता है उसकी बॉडी में फॉलिक एसिड की 400 माइक्रोग्राम डेली की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो रिक्वायरमेंट होती है ये प्रेगनेंसी में 600 माइक्रोग्राम तक चली जाती है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनकी बॉडी में 500 माइक्रोग्राम डेली की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो फॉलिक एसिड की टैबलेट है ये होती है 5 मिलीग्राम, और 5 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है ये आप दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं, और इस टैबलेट को प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही शुरू कर दिया जाता है। और इससे भी बेहतर तरीका ये होता है कि आप प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से भी 1-1.5 माह पहले इस टैबलेट को शुरू कर दें, और इसका जो ड्यूरेशन है वो होता है 3 से 4 मंथ, यानी कि प्रेगनेंसी के पहले 3 मंथ जो हैं वो इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में ये वाली फॉलिक एसिड टैबलेट को यूज़ नहीं किया जाता। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी के जितने भी मसाइल हैं उनसे बचने के लिए आप इस टैबलेट को प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस टैबलेट को यूज़ कर सकती हैं। यही थे इनकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप फॉलिक एसिड टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। फॉलिक एसिड टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है, और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है, और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज मोशन आना शुरू हो सकते हैं, और आपके पेट में दर्द हो सकती है, और आपको डेजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है, और आपके सर में दर्द हो सकती है। यही थे फॉलिक एसिड टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।